हाय, फ्लैबी आर्म्स। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज की जो वीडियो है उसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से सुनना है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्लैबी आर्म्स क्या होती हैं? जब आपकी जो आर्म्स है ना वो आउट ऑफ शेप हो जाती हैं, देखने में ऐसा लगता है कि उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वीक नज़र आती हैं, मसल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है फ़ैट का। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ैट है, जिसकी वजह से या तो आपकी आर्म्स बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगी या फिर इतनी ज़्यादा स्किन लूज़ हो चुकी है आपकी। तो सबसे पहले ना आज मैं आपको उसके कुछ कॉजेज़ बताती हूँ, जिससे आप अपनी आर्म्स को एक टोन कर सकते हो, एक प्रॉपर शेप में लेकर आ सकते हो। सबसे पहला जो उसका रीज़न है वो हमारा वेट गेन हो सकता है। जब आप ओवरवेट हो, आप देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लगते हो, जिसकी वजह से भी आपकी आर्म्स जो हैं वो हैवी दिख सकती हैं, फ्लैबी नज़र आ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में नज़र आती है। उनकी जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म्स में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेवी लगती हैं। उनकी जो आर्म्स हैं वो फर्मनेस दिखती हैं, बिल्कुल भी प्रॉपर एक शेप में नहीं होती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मेन रीज़न आपका हो सकता है। दूसरा जो इसका कॉज़ है वो है हमारा वेट लॉस। अगर आप सिर्फ़ कार्डियो करते हो, जिम में जाके भी आप सिर्फ़ कार्डियो कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक सिर्फ़ एक डाइट से आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो उससे आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो लूज़ हो जाती है, जिससे ये एक मेन रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपका ये जेनेटिक्स हो सकता है, जो फैमिली टू फैमिली चलता आ रहा है, आपकी मदर को है, आपकी सिस्टर को है या फिर आपके फादर को है, तो ये भी एक मेन रीज़न है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल जो इम्बैलेंस जो होता है वो पुअर डाइट की वजह से भी हो सकता है, और सबसे बड़ा जो उसका मेन कॉज़ है वो है हमारा स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, किसी भी छोटी-छोटी बातों के लिए आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो उससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लाइफ़स्टाइल चॉइसेस की। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर है, आप बिल्कुल डाइट जो है आपकी वो बिल्कुल पुअर है, आप जो आपका मन करता है आप वो खाते हो, बिल्कुल आप ये नहीं सोचते हो कि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, वो किस तरह से आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, आप ये नहीं सोचते हो, सिर्फ़ आप बाहर का खा रहे हो, जंक फूड्स खा रहे हो, और उसके अलावा आप कोई भी सारे दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जिससे आपका जो फैट है वो बर्न हो सके। आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे दिन में आप कुछ भी ऐसे उल्टा-सीधा खा रहे हो और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक मेन रीज़न है। उसके बाद है हमारा मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, अब तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना वो स्टोर करती रहती है फैट को, जो आपकी अपर आर्म्स में आ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेडिकल कंडीशन की वजह से भी आपकी जो आर्म्स हैं वो इस तरह से दिख सकती हैं। तो मैं आपको कुछ आपकी फैबीनेस को रिड्यूस करने की कुछ टिप्स दूँगी और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगी, जिससे आप घर पे रह के भी अपनी आर्म्स को एक प्रॉपर शेप में लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहला है आपका एक्सरसाइज। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको 30 मिनट्स ही सही बट एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका डाइट। आपको अपनी डाइट में फाइबर इंटेक को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको सारे दिन में, और लास्ट में अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए, ये थे हमारे कुछ टिप्स, और अब मैं आपको आज की कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने अपनी आर्म्स को पूरा एक बिग सर्कल बनाना है। इस तरह से अपनी पूरी आर्म्स को, अपनी बॉडी को ऐसे पूरा स्ट्रेच करना है। इसके आपको 30 रेपिटेशंस करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। ये सारी ही एक्सरसाइजेस अभी हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करेंगे। आपको 1 मंथ तक ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली करनी है। 15 टू 20 मिनट्स में ये आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी आर्म्स को इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है, अपने ट्राइसेप्स को नीचे लेके आना है। थर्ड एक्सरसाइज में भी आपने अपनी अपर आर्म्स जो है उसको स्ट्रेच करना है। ये ओवरहेड एक्सरसाइज आपको करनी है, अपने आर्म्स को ऊपर लेके जाना है और डाउन लेके आना है। उसके बाद आपने अपनी ये जो आपकी जो हैंड्स हैं,
इनको दोनों फिंगर्स को आपने इस तरह से बांध के फिर नीचे को लेके आना है, सेम वैसे ही जैसे इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।